ये राबिता तरफ़ैन है। और आपकी जमाअत में अगर कोई शरीक होना चाहता है तो कब शरीक होता है? जब हालत रुकू में आप जाते हो, दूर से कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इमाम साहब जरा सब्र करिए सब्र करिए। तो ये इमाम और रहबर मुआशरा है जिसने इस कौम को एक साथ लेकर चलना है। 10,000 की जमात होगी पर एक बंदा देर से आएगा, इमाम जमात उसका सब्र करेगा ताकि उसको 10,000 के साथ जोड़ा जाए। ये ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से। अगर बच्चे नमाज जमात में जाके शिरकत करेंगे उनके अंदर अकीद इत्तेहाद पैदा होगा कि अगर हमने किसी को इमाम बनाया है उसके पीछे हमने खड़ा रहना है। दूसरा, इमाम जमात ये नहीं कि अपनी मर्जी से नमाज पढ़ेगा, देखेगा मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले जवान हैं, बूढ़े हैं, कासिब हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी एज क्या है, जवान है तो बड़े तुमअनीने से नमाज पढ़ेगा। अगर मस्जिद किसी बाजार में है, सारे कारोबारी लोग हैं, जल्दी नमाज पढ़ाएगा ताकि जल्दी नमाज खत्म करके अपने कारोबारों तक पहुंच जाएं। पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर बूढ़े हैं तो अपने सजदे से आहिस्ता सर उठाएगा ताकि इन बूढ़ों को तकलीफ न हो। यह राबिता तरफ़ैन का राबिता है। तीसरी चीज, अगर इमाम जमाअत खता करेगा पीछे वाले उसे याद दिलाएंगे। तीसरी रकात, नमाज इशा की तीसरी रकात में तशहुद पढ़ना शुरू किया तो पीछे वाले कहेंगे बेहौलिल्लाह बेहौलिल्लाह, जनाब खड़े हो जाइए, आप भूल गए, अब तशहुद नहीं पढ़ना। राबिता तरफ़ैन का राबिता है। विलाई मुआशरे का मतलब यह है जब तक अपने मुआशरे में रहबरियत, जब तक अपने मुआशरे में लीडरशिप पैदा नहीं करते तब तक तुम्हारा मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता। हमारे यहाँ इज्तिमाई कामों की इतनी अहमियत क्यों है? मजलिस अज़ा क्या है, सारे जमा के बैठते हो ना, बूढ़े बच्चे जवान सारे आ जाते हैं। इमाम हुसैन क्या सिखाना चाह रहे हैं? फरमाया तुम्हारी ताकत ही तब है जब तुम मिलते हो। जलूस क्या है? आपकी ताकत का नाम है। अरबाइन की मशी क्या है? आपकी ताकत। और हमें कौन जोड़ रहा है? अब अब्दुल्लाह हुसैन। अब ये मुआशरा अगर जिंदा रहना चाहता है, नमाज जमात इसे ट्रेनिंग देती है कि जिस तरह जमात में किसी को लीडर बनाते हो इसी तरह अपनी कौम में क्या करो, किसी को लीडर बनाओ। एक छोटी सी छोटी पार्टी, कल मैंने इशारा किया था आपकी खिदमत में कि अगर पाकिस्तान में 20% शिया हैं तो आपकी पार्लियामेंट में 20% आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस असल अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत, जिसका असल ये था कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, एक लीडरशिप जो तुम्हारी पूरी कौम को लेकर चलेगी, तब तुम कामयाब हो जाओगे। आज जब मल्टीपल लीडरशिप्स आती हैं, यही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को आप देख लें, शिया को बोलता है तो इसको वोट नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक कोई मलंग, कोई सूफी, कोई पीर साहब भी हो ना, उसके 10,000 फॉलोवर हों तो ये लोग जाते हैं उनसे वोट मांगने के लिए, जब आप हमें दो। 2 करोड़ शिया, वाहिद लीडरशिप हो, ऐन हूं नमाज जमात की तरह। ये दिन में 5 मरतबा नस्ल को ट्रेनिंग दी जा रही है ना कि इस तरह से एक को इमाम बनाओ फिर उसके पीछे खड़े हो। अब नमाज जमात में यह भी नहीं कि आपका इरादा सल्ब हो जाता है, नहीं। फरमाया सिर्फ हम 2 सूरा इमाम पढ़ेगा, बाकी तू आजाद हो। जो जिक्र करना है कुनूत में जिक्र करो, सजदे में जितनी मरतबा जिक्र करना है करो, लेकिन तुम्हारा उठना बैठना इज्तिमाई होगा। इनफरादी तौर पे, फिक्री तौर पे आजाद हो, लेकिन तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना वो उस इमाम को देखकर होगा, तब जाके तुम्हारी उबूहत कायम होती है। जब 10,000 लोग कराची के रोड पे मिलकर नमाज पढ़ते हैं, वो नज़ारा कोई और होता है कि एक इमाम खड़ा है, वो रुकू में जाता है, पूरी कौम रुकू में जाती है, वो सजदे में जाता है, पूरी कौम सजदे में जाती है। ये ज़मीना साजी बराए ज़हूर इमाम ज़माना है। जब तुम अपने मकामी लीडर्स की इताअत में नहीं आओगे तो किस तरह इमाम ज़माना की इताअत करोगे? ट्रेनिंग अभी से होनी है। पूरे पाकिस्तान में क्यों कराची के शियों की वैल्यू है? क्यों कराची में ज़्यादातर मसाजिद में, ट्रस्टीज़ में कोई जगह भी इफ्तिताह करनी होती है तो उलमा को बुलाते हैं। शुरू से यहाँ ये बीज बोया गया था कि यहाँ के लोग थोड़ी उलमा की सुने, तभी आपकी आज़ादारी बड़ी मजबूत होती है, तभी आपके धरने बड़े मजबूत होते हैं। क्योंकि जब आप वाहिद लीडरशिप के नीचे आते हो तो आप कुव्वत बन जाते हो, आप कुदरत बन जाते हो, आप उस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेटवर्क के नीचे आ जाते हो। लेकिन अगर लीडरशिप न हो तो फिर उसका नतीजा है तफरका। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस रस्सी इलाही को, ये जो निज़ाम विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसे थामो। फरमा फिर तुम्हारी कौम क्या करेगी? तरक्की करेगी। ईरान खुमैनी साहब ने कोई नया कारनामा नहीं किया, उन्होंने उसी उसूल अहले बैत को, जो निज़ाम विलायत फ़क़ीह आप सुनते हैं, क्या मतलब निज़ाम विलायत फ़क़ीह?
मतलब मुआशरे के अंदर एक लीडरशिप हो, लीडरशिप किसी फासिक को फाजिर की ना हो, किसी नमाजी की हो, जब तक इमाम ज़माना आएंगे। अब लोग कहते हैं हम हक़ हुकूमत इमाम ज़माना को देंगे, भाई हक़ हुकूमत है ही इमाम का। ये रसूल इबाद सालिहीन, जमीन का विरसा किसे मिलेगा? इबाद सालिहीन को मिलेगा। तक इमाम ज़माना करें, कुर्सी खाली है। इस मुआशरे में लोगों के मसाइल हैं, किसी के बच्चे को मारा जाता है, किसी की इज्जत को पामाल किया जाता है, किसी के माल को खतरा है, किसी की मस्जिद में झगड़ा है, कौम के अंदर तफरका है, मसाइल हैं, अखबारियत का मसला, उसूलियत का मसला। इन बच्चों के अकीदों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, कौन इनको समझाएगा? ग़ैबत इमाम में तो फिर वो मासूमीन की रिवायत, अगर सफर पे भी जा रहे हो, 40 लोग भी हो तो किसी एक को लीडर बनाओ, सफर में झगड़ा नहीं होगा। घर के अंदर भी हो, किसी को लीडर बनाओ। 4 भाई हो, किसी एक को बड़ा बनाओ, तुम्हारे अंदर झगड़ा नहीं होगा। हमारे मसाइल का हल वाहिद लीडरशिप है। ये असल निज़ाम है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो कुरान से साबित है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, गुनाह से भी तब बचोगे। अस्सलातु तन्हा अनिल फ़ाहिशाह, कौन सी नमाज है? ये निज़ाम विलायत है। जब तुम्हारा बच्चा इस निज़ाम के अंदर आएगा, ज़िना से बच जाएगा। जब अपने वजूद पे अहले बैत की हुकूमत को नाफिज करेगा, ये फिस्क व फुजूर से बच जाएगा। जब एक छोटी सी मजलिस से गुनाह से दूर कर देती है, जब कंप्लीटली अहले बैत की तालीमात में आएगा, गुनाह से बच जाएगा। आपको किसी ऑफिस के खोलने की जरूरत है ही नहीं। हर मोहल्ले में मस्जिद है। पूरे पाकिस्तान चले जाइए, खैरपुर जाइए, सक्कर जाइए, सेवन चले जाइए, मेहड़ चले जाइए, अपना टंडोला यार चले जाइए, किसी भी शहर में जाएंगे, हैदराबाद जाइए, कितनी मसाजिद है शिया। एक वाहिद लीडरशिप हो, शियों को पैगाम देना है, सारी मसाजिद में एक लेटर चला जाएगा, भाई लीडरशिप का ये लेटर है, जुम्मा व जमात कौम को ये पैगाम देगा। इलेक्शन होने वाले हैं, कौन को बता दो किसे वोट देना है, कौन को बता दो किसे वोट नहीं देना। अब अगर आपके लीडर के पास 2 करोड़ वोट हैं, कौन सी पार्टी नहीं जाएगी मेरे भाई? 10 वजारतें तो क्या 20 वजारतें ले सकते हो। अपने मसाइल हल कर में फैलेगा, पूरी कौम यकजहता होकर एक सिमत में, एक खत में चलेगी। ये इस कौम की कामयाबी है। ये वो निजाम था जो अहले बैत ने दिया। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, निजाम खुम्स आपके पास है। उन मस्जिदों में खुम्स जमा होगा, वो खुम्स उस कौमी लीडरशिप के पास जाए। आधा नजफ या ईरान चला जाए हौजों के लिए, आधा वो खुम्स इस कौमी लीडरशिप के पास रहे, फिर वो पूरी कौम में खर्च हो। क्योंकि उस लीडर के नुमाइंदे मस्जिदों में एज मौलाना मौजूद हैं। मौलाना को मोहल्ले की हर परेशानी का पता होता है। अगर परमानेंट मौलाना किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा, उसे पता है किस बेटी का मसला है, किसके घर में बीमारी का मसला है, किसका शोहर मर गया, इसके घर में राशन नहीं है। मौलाना हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। ये सारा पैसा मौलाना के पास जाए। आज मौलवी भिखारी बन चुका है। निजाम अहले बैत में मौलाना इज द स्ट्रॉन्ग टूल है। क्योंकि खुम्स किसके पास जाएगा? वकील मासूम के पास ना। पहले निजाम वकालत था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमाम हुसैन काज़िम ने बनाया। सारे पैसे इमाम हुसैन काज़िम के शागिर्दों के पास आते थे। यही शागिर्द मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे होते थे। जब तक अवाम का रुजू आलिम की तरफ नहीं होगा। मरजा का क्या मतलब है? मरजा तकलीद, जिसकी तरफ रुजू किया जाता है। एक आलिम की वैल्यू तब बनती है जब इस आलिम के पास पैसा हो और ये मस्जिद में बैठा है, ये 4 लोगों की शादियां करवा सके, 4 गरीबों का इलाज करवा सके, जिनके पास खाना नहीं खाना दे सके, तो अवाम का रुजू किसकी तरफ होगा? आलिम की तरफ। अभी अवाम का रुजू किसकी तरफ है? हाकिम की तरफ। भिखारियों की तरह एक छोटा सा कार्ड लेके बैंक और एटीएम पे खड़े होते हैं कि 4000 हुकूमत देगी, 5000 हुकूमत देगी। ये शान और शानियत शिया नहीं है। मासूम आपको निजाम देकर गए इकोनॉमिक्स का। आज ऐसे खबीस टीवी पर आते हैं और खुम्स के, भाई खुम्स शरयान हयात तशय्यो है। ये इकोनॉमिकल सिस्टम है। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो ताजिर, वो मालदार। अब क्या हुआ, जब इंडिविजुअल लीडरशिप्स आती हैं, वो पैसे ले लेती हैं, बड़े बड़े मदरसे बना लेते हैं, बड़े बड़े सिस्टम बना लेते हैं, और जो क़ियादतें होती हैं फिर वो गाड़ी के लिए और पेट्रोल के लिए परेशान होती हैं। ये निज़ाम जो अहले बैत ने दिया, उस निज़ाम पे चलो। जब तक वाहिद लीडरशिप नहीं बनाते, फिर नेटवर्क ऑफ मसाजिद आपके पास मौजूद है। उन्हीं मस्जिदों के 2nd फ्लोर को आप स्कूल बना सकते हो। बोलो जितने हमारे बच्चे हैं आके इस स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चियों का अलग, बच्चों का अलग। उन्हीं मस्जिदों का सेटअप बना के साथ में हॉस्पिटल बना सकते। इसी खुम्स के पैसे से हॉस्पिटल बना सकते हो। इसी खुम्स के पैसे से बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हो। पूरा डेटा अपने मोहल्ले का कलेक्ट कर सकते हो, कितनी बेवाएं हैं, लोगों को जिना से, लोगों को गुनाह से बचा सकते हो। इसी मस्जिद को मरकज बना सकते हो, शादी भी यहीं होगी, मसाइल भी, लोगों का रुजू मस्जिद की तरफ होगा, आपके पूरे मसाइल हल हो जाएंगे। बल्तिस्तान की मिसाल आपके सामने है। कल मैंने शायद मजलिस में पढ़ा, कराची में, पंजाब में, हमारे एक मौलाना थे पंजाब में, शेखुपुरा की साइड पे वीडियो मैंने देखी उनकी। FIR कटी, पुलिस आई, गरेबां से पकड़ के मौलवी को लेके जा रही थी। क्यों? लीडरशिप नहीं है ना। आपके मौलवी को उठा के जेल में फेंक देते हैं।
हाँ, गलत काम कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम किया, वो एक अलग बात है, मामला वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। लेकिन ये मजहबी केसेस, मजहबी बुनियादों पे केसेस बना के लोगों को उठाया जाए। लेकिन बल्तिस्तान में आपने देखा, हाँ, FIR कटिंग, पूरा जोर लगा के मौलाना को पकड़ा जाए, नहीं पकड़ सके। क्यों? वहां पे लीडरशिप एक थी, एक लीडर, आलिम लीडर था। वहां जुमा मरकज है, बल्तिस्तान का जुमा आप देखिए, एक आलिम जो कहेगा वो हरफ आखिर, पूरी कौम उसके पीछे चलती है।